जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप के साथ गुरुपा के सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने पिछले सत्संग में जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरह जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं या जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं, उन्होंने किस तरह से हमें परेशान किया। पिछले 8-10 दिन के अंदर बहुत कुछ घटा और फाइनली वो सब चीज़ें कम हुई गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने हमारा इतना इतना प्रोटेक्शन दिया हम सबको, इतना उन्होंने हमारा साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हर तरफ से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करके रखा, अपने सुरक्षा कवच में उन्होंने हमें रखा। और वहीं माता रानी, माँ काली, उन्होंने भी मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्शन दिया और बहुत उन्होंने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। संगत जी, इतना सब होने के बाद फिर एक दिन, अभी कल परसों की ही बात है, हम सब ने डिसाइड किया कि हम गंगा घाट पे जाएंगे और गंगा माता के दर्शन करेंगे, थैंक यू बोलेंगे गुरुपा को वहाँ बैठ के। एक छोटा सा ट्रिप हमारा ऋषिकेश का बना। हम सभी मैं अपने बच्चों के साथ वहाँ गई। जाने का ऐसा था कि अचानक से ही प्रोग्राम बन गया और गुरुपा की जो इच्छा होती है होता तो वही है। जिस दिन हमें वहाँ जाना था, ऑल्दो मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें अनसॉर्ट, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें अभी अनसॉर्टेड हैं लाइफ में, जिनके लिए मैं गुरुपा से रोज़ प्रार्थना करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ कि गुरुपा मेरे सवालों का जवाब दें और मुझे रास्ता दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें, कैसे इन चीज़ों से मुझे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड हो चुका संगत जी। जीवन के 25 ईयर्स मैंने इन सब चीज़ों में गुजार दिए हैं और बहुत लंबा टाइम गुजर जाने के बाद भी जिन रिश्तों में बहुत कुछ मैंने इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपना प्यार, अपने इमोशंस, वहाँ से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो गुरुपा ने हर सवाल का जवाब दिया। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने मेरे साथ खड़े रहकर आपने मुझे हर विपदा से बचाया और हर पल आपने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ तेरे साथ है। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम वहाँ गए, एक बहुत अच्छा टाइम हम सब ने स्पेंड किया एक लंबी हैट्रिक डेज के बाद। और वहाँ पे गुरुपा की हमें अपार अपार ब्लेसिंग्स मुझे महसूस हुई। जो लोग जानते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के आसपास के हैं या वहाँ पे कभी गए हैं तो वो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ की गंगा आरती कितनी मेस्मराइजिंग होती है, कितनी डिवाइन होती है। तो हमने भी वहाँ पे मतलब बहुत पॉजिटिविटी महसूस करी मैंने। बहुत सारे सवाल मन में चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं गुरुपा से कंटिन्यू पूछ रही थी और ढूंढ रही थी कि गुरुपा मुझे कहीं से कोई साइन दें, कहीं से मुझे कोई ऐसी चीज़, मुझे हिंट मिले कि मैं अपने सवालों का जवाब समझ सकूं। और संगत जी, तभी वहाँ पे क्या होता है कि हम सब बैठे हुए थे गंगा आरती के लिए, वेट कर रहे थे, अभी शुरू नहीं हुई थी। पंडित अपनी सभी तैयारियों में लगे हुए थे वहाँ पे आरती करने के लिए घाट पर। हमने देखा मेरे आगे वाली रूम में एक लेडी बैठी हुई है, उनकी गोद में एक छोटी सी 6-7 महीने की होगी शायद वो बच्ची। एक उसका रंग थोड़ा सांवला सा था और वो मुझे देख भी नहीं रही थी हालांकि कुछ देर पहले तक। और वो मतलब मैंने गुरुपा से सवाल किया, मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे गुरुपा से कि गुरुपा ऐसा है या क्या है, क्या चीज़ें हैं, कैसे, क्या सही, क्या चीज़ है, मतलब मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकती उस सवाल को। वो सवाल भी मेरा माता रानी से जुड़ा हुआ था, कुछ उसमें उनकी ब्लेसिंग से जुड़ा हुआ था। तो जो बच्ची थोड़ी देर पहले तक देख नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी उसके जस्ट पीछे, उसने सडनली मेरा हाथ पकड़ा, अपनी छोटी छोटी उंगलियों में उसने मेरी उंगलियों को पकड़ लिया कस के मुट्ठी में बंद करके, और वो मुझे देख के बहुत प्यार से मुझे देख के मुस्कुराने लगी। और
पता नहीं क्यों उस पल मेरे मन में ये ख्याल आया कि मेरे जो सवाल का जवाब है वो यही है कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और मुझे यही लगा उस पल की गुरुपा मुझे मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, आपने इस तरह मुझे बताया, मेरे सवालों का जवाब दिया। उसके बाद संगत जी हम वहाँ से हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाए और हम घर वापस आ गए रात को 8:30 बजे करीब। गुरुपा की ब्लेसिंग्स, उनका साथ, उनकी डिवाइन शक्तियाँ हर पल हमें किस तरह घेरे रखती हैं कि छोटी से छोटी बात भी हमारे मन की वो जानते हैं। ऑल्दो मैंने गुरुपा से इस चीज़ के लिए तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन हाँ मेरे मन में ये भाव ज़रूर आया था कि सत्संग सुनते हुए मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उन्हें गुरुपा ने ड्रीम में दर्शन दिए थे। तो मेरे मन में भी ये चीज़ आई कि बहुत समय गुजर चुका है गुरुपा, आपने तो मुझे दर्शन भी नहीं दिए हैं। ये सब चीज़ें मेरे मन में ही चल रही थी और संगत जी गुरुपा ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। ड्रीम में मैंने देखा कि गुरुपा का स्वरूप है, वहाँ पे बहुत सारे फूल चढ़े हुए हैं और उनमें एक रेड कलर का रोज़ भी है। ये सब सत्संग, ये सब सब स्वप्न चल रहा था और पता नहीं कौन थे मेरे साथ में, मैं नहीं जानती, उनका फेस मैं भूल चुकी हूँ। और मैं उन्हें गुरुपा की महिमा के बारे में बता रही थी और अचानक से वो जो स्वरूप पर बहुत सारे फूल चढ़े हुए थे वो मेरी झोली में आके गिर पड़े। तो ये गुरुपा का आशीर्वाद था। मुझे बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देने के लिए, अपने होने का हर पल एहसास कराने के लिए और हर मुश्किल में रास्ता दिखाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर सवाल का जवाब देने के लिए, हर मुश्किल समय में मुझे ये दिखाने के लिए कि क्या सही है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं हूँ, मेरी गलतियों को मुझे बताने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। किस किस बात का मैं आपसे शुक्राना करूँ, आपने तो मुझे बहुत आम से बहुत ख़ास बना दिया गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, हिम्मत देने के लिए शुक्राना। और गुरुपा इस जो हिम्मत आपने दी है, जो राह आपने मेरे लिए चुनी है, हर पल उस राह में मेरे साथ रहना गुरुपा। और मैं जानती हूँ कि आप और माता रानी का प्यार और आशीर्वाद हर पल हर राह में मेरे साथ रहेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी आगे जो सत्संग आप सुनने वाले हैं ये हमें आंटी जी ने व्हाट्सएप पर सेंड किया है। आंटी जी यूएस में रहती हैं, जहाँ से उन्होंने हमें अपना सत्संग शेयर किया है। तो सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं गुरुजी के साथ। तो पता नहीं कितने जन्मों की ये जर्नी है, लेकिन लास्ट ईयर जब 2024 में गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया और मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते थे। और फिर मेरा गुरुजी से क्वेश्चन होता था कि गुरुजी ऐसे कौन से लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, और गुरुजी ने उन सब लोगों के चेहरे दिखाए। और उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों को हमारी लाइफ से दूर कर दिया। लेकिन एक जो चेहरा गुरुजी ने दिखाया था वो मेरी मम्मा के घर में एक हाउस हेल्प है और वो बहुत 25+ ईयर्स से मम्मा के घर पे आती हैं। और हमने बहुत बार कोशिश की कि किसी और हाउस हेल्प को लेके आएँ, लेकिन वो किसी को रहने ही नहीं देती थी। और हम ये सोचते थे कि हम कैसे उनको मना करें, लेकिन सब कुछ हमने गुरुजी पे छोड़ दिया कि अगर जो भी गुरुजी ने करना होगा हमारे लिए ठीक होगा, वो गुरुजी करेंगे, बिकॉज़ हम करने कराने वाले कुछ है नहीं। जब गुरुजी
ने ये दिखाया, गुरुजी ने ये भी बताया कि मैं ही सब करूँगा, तुम्हें सिर्फ ये चेहरे दिखाए हैं, लेकिन तुम थोड़ा सतर्क रहना, लेकिन उन्हें माफ़ कर दो। और गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है या तुम्हारी निंदा चुगली कर रहा है, वो तुम्हारे कर्म कटवा रहा है। और बाकी तो गुरुजी हैं ही हमारे साथ, हर चीज़ गुरुजी ही प्लान करते हैं, हर जगह हमारी रक्षा भी गुरुजी ही करते हैं। तो अभी मैं रिसेंटली इंडिया गई थी अपने ब्रदर की वेडिंग पे, और वो जो हाउस हेल्प है वो 1-2 दिन तो आई, लेकिन उसके बाद उनके घर पे कुछ ऐसा हो गया कि वो आ नहीं पाई। और उसी दौरान गुरुजी ने एक और हाउस हेल्प मम्मा के घर भेजी, और जब वो आई उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो बताया कि वो भी गुरु संगत हैं और वो भी सत्संग में जाती हैं। तो गुरुजी ने अपनी ही संगत को भेजा। अब मैं पूरा टाइम वहाँ पे रही, लेकिन मैं जो हमारी पुरानी वाली हाउस हेल्प है उनसे मिल ही नहीं पाई। और उसके बाद हमें लगा शायद वो आएंगी, लेकिन कुछ ऐसा बना, उनके भी बेटे की शादी और फिर उनके घर में इतनी सारी चीज़ें हुई जिससे वो वापस ही नहीं आई। तो जब गुरुजी ने किसी को हमारी लाइफ से दूर करना होता है तो वो खुद ही कर देते हैं, हमें किसी चीज़ में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने मेरी लाइफ से जो हमारे लिए ठीक नहीं थे दूर किया, और जो लोग अच्छे हैं सिर्फ उनको ही हमारी लाइफ में रखा। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बिकॉज़ हमें नहीं पता हमारे लिए कौन अच्छा है, किसकी इंटेंशंस कैसी हैं, लेकिन वो परमात्मा हम सब कुछ देख सकते हैं, और वो हमारे लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं वो बेस्ट लेते हैं। और बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये सब ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों को काटने के लिए। पीछे कुछ टाइम पहले घर में बहुत नेगेटिविटी सी हो गई थी, और उस टाइम गुरुजी का वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप घर में आया, बड़े वाला, जो यहाँ पे न्यू जर्सी मेडिसन मंदिर से ब्लेस हुआ। जिस दिन से वो स्वरूप आया, गुरुजी ने धीरे 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 करके सारी नेगेटिविटी भी काट दी। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज अंग संग रहने के लिए। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे गुरु से बड़ी नहीं है, और गुरुजी की एक निगाह ही काफ़ी है किसी भी प्रॉब्लम का अंत करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि कुछ कष्ट आते हैं, लेकिन गुरुजी वो भी हमें सिर्फ 10% ही देते हैं, बाकी सब अपने ऊपर लेते हैं। तो उसमें भी हमें उनका शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ गुरुजी हमारे लिए बेस्ट डिसीजंस लेते हैं। एक और चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, और मैं सोच रही थी कि अपने बच्चों को वहाँ पे परफॉर्म कराने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसको रीच आउट करना है। और मैं सत्संग में गई, जब सत्संग में गई वहीं पे ही एक गुरु संगत आके मेरे से पूछती हैं कि आपके बच्चे परफॉर्म करना चाहेंगे। और जैसे गुरुजी ने खुद ही सब काम कराते हैं, उन्होंने ही सब कुछ कराया, और बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में तो गुरुजी हमारा साथ देते हैं, बट लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में भी इतना ध्यान रखते हैं ना गुरुजी। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर रोज़ एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना, और बहुत सारी चीज़ें सिखाने का शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और वो कर्म अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और हमें अपने कर्मों पे जब हम लोग अपने कर्मों का सामना कर लेते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं, बिकॉज़ हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, और गलती से अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो हमें उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए गुरु महाराज से। और हमारे गुरु महाराज तो इतने प्यारे हैं ना कि वो इस कलयुग के बख्शनहार हैं,
और हमारी गलतियों को माफ़ करके ही उन्होंने हमें अपना बनाया और अपनी चरनी लाया। तो बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपना बच्चा बनाने के लिए, इस गुरु संगत का हिस्सा बनाने के लिए और इतना प्यारा परिवार देने के लिए। जैसे गुरुजी बोलते थे कि ये गुरु परिवार ही तुम्हारा असली परिवार है। और आई फील दैट कि व्हेन यू गो टू अ सत्संग, जो एक पॉजिटिविटी और एक्सेप्टेंस आपको वहाँ मिलती है, और आप किसी और पार्टी में जाके देखिए, कहीं और जाके देखिए, लोग इतने जजमेंटल होते हैं, लोग इतनी कमियां निकालते हैं आपने कुछ पार्टी थ्रो किया, कुछ किया। लेकिन सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाके मन को सुकून मिलता है, एक कंफर्ट मिलता है। और ये एक इस चीज़ को भी देने का गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। उन परमात्मा को सब कुछ पता है कि हमें कैसे एक इस कलयुग में स्पेशली कैसे एक एक कंफर्ट जोन देना है। और गुरुजी ने हमें ये सत्संग या बड़े मंदिर बुला के या सिमरन दे के जो एक कंफर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।